हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अरोमा होम्योपैथी। मैं डॉक्टर दीपशिखा आज आपसे बात करने जा रही हूँ साइकोलॉजी ड्यूरिंग कोविड-19। आज हम सब एक बहुत महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं, एक ऐसा दौर जिसमें डर का माहौल बहुत ज़्यादा है। आज हर कोई डरा हुआ है, हर कहीं डर व्याप्त है, हर किसी को कोरोना होने का खतरा है। सबको ये लगता है कि कब उनको हो जाए ये पता नहीं, कब कौन इस बीमारी से जूझे पता नहीं, कब किसके अंदर ये इन्फेक्शन आ जाए ये भी नहीं पता, और इनफैक्ट हम इससे लड़ पाएंगे या नहीं ये भी एक बड़ा सवाल है सबके मन में। क्यों? क्योंकि हमने अपने आसपास जो एरिया बनाया है, जो दायरा बनाया है, वो कोविड का ही बनाया है। हम टीवी ऑन करते हैं तो हम न्यूज़ चैनल पे भी यही देखते हैं, हम न्यूज़पेपर खोलते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले यही खबरें होती हैं। इनफैक्ट हम अगर किसी नेबर से बात करते हैं, किसी रिलेटिव से बात करते हैं, तो टॉपिक इज़ ओनली कोविड। वेयरएवर यू गो, व्हाटएवर यू डू, टॉपिक इज़ ओनली कोविड। तो इस टॉपिक से हमें थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा, इस टॉपिक से आगे निकलना पड़ेगा। हमें समस्या के बारे में बात नहीं करनी, हमें समाधान के बारे में बात करनी है। आप सबसे पहले ये देखें कि इस डर को आप खुद पे हावी ना होने दें। ये डर हमारे दिल में, दिमाग में इस कदर बस चुका है कि अगर गलती से रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए तो आपका मोरल 90% वहीं डाउन हो जाता है, आपको सारे सिम्टम वहीं फील होने शुरू हो जाते हैं। इतनी सी एक लाइन है आपके साइकोलॉजी के बीच में। आप अगर ये सोच लें कि ये ठीक हो सकता है तो यू विल बी क्योर। आप अगर मान लें, शुरू से मान लें कि यहाँ से सीधी डेस्टिनी हमारी तय है, तो वो लाइन के आप नीचे आ जाते हैं। तो इस डर से आप बाहर आइए, इस डर से निकलिए, क्योंकि ये डर जो है हमारी बॉडी में आके कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है, और हार्मोन्स को हम कहते हैं फियर हार्मोन्स। ये हार्मोन्स हमारी किडनी पर स्थित होती है ग्लैंड, जिसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, उसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। ये एड्रिनल ग्लैंड दो हार्मोन सिक्रीट करती है, कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन। ये दोनों हार्मोन्स को हम फियर हार्मोन्स कहते हैं। ये हार्मोन्स तब सिक्रीट होते हैं जब हमारे अंदर डर बढ़ जाता है, जब हमारे अंदर एंजाइटी बढ़ जाती है, जब हम इस समस्या के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा उसके बारे में बात करते हैं, ज़्यादा सुनते हैं, ज़्यादा पढ़ते हैं। इवन फ़ोन हम आजकल ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो फ़ोन में भी हर तरफ, हर व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, सब जगह यही बातें चलती हैं। तो ये डर हमारे जहन में उतर चुका होता है, और इस डर के चलते हमारा मोरल डाउन हो चुका होता है, हमारा वाइटल फोर्स जो है वो अपने आप लो हो जाता है, और हम बहुत ही ज़्यादा प्रॉन हो जाते हैं किसी भी इन्फेक्शन के लिए, क्योंकि हमारी जो ये बॉडी है ये सीधी तरह से रिलेटेड होती है हमारे मेंटल फंक्शनिंग पे। अगर हमारी साइकोलॉजी हमारा साथ नहीं दे रही है तो आपकी बॉडी बहुत वीकेंड हो जाएगी, आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। और ये दो हार्मोन्स जो हमने बताए हैं, कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन, ये जब सिक्रीट होंगे तो इनके सिक्रीट होने से आपके ब्लड प्रेशर में तनाव बढ़ जाएगा। तनाव बढ़ने से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो आपके हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, और हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ने से आपको अटैक का खतरा भी हो सकता है। तो इस डर को सबसे पहले निकालिए, बिकॉज आप जब इस डर से बाहर निकलेंगे तो आप कोरोना से भी जंग जीत जाएंगे। अभी तक स्टडीज़ में ये पाया गया है कि 80% केसेस में पेशेंट्स को डर ज़्यादा था, और जब वो एडमिट हो जाते हैं तो ये डर और बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उनके आसपास का वातावरण ऐसा ही होता है, उन्हें सब पेशेंट्स ऐसे ही दिखते हैं, और अगर कोई बाय चांस एक्सपायर हो जाता है तो वहाँ पे ये डर चरम पे पहुँच जाता है, और तब ये हार्मोन्स ज़्यादा सिक्रीट हो जाते हैं। कुछ दिन पहले ही मैंने एक कहानी पढ़ी थी जिसमें ये कहा गया था कि कोई बीमारी किसी राज्य में आने वाली होती है, और आने से पहले वो सूचित कर देती है कि मैं इस राज्य में आने वाली हूँ। उस बीमारी के आने से पहले ही लोग एहतियातन तैयारियां कर लेते हैं। बीमारी टारगेट बताती है कि मैं 500 लोगों को यहाँ पे मार के जाऊँगी, लेकिन वहाँ पे डेथ रेट हो जाती है 5000। जब बीमारी ख़त्म हो चुकी होती है तो लोग आपस में जिक्र करते हैं, लोग पूछते हैं बीमारी से कि ऐसा क्यों हुआ, तुमने टारगेट दिया था 500 का बट नाउ इट्स 5000। बीमारी बोलती है मैंने 500 को ही मारा है, बाकी के 4500 जो हैं वो डर से मरे हैं। वो डर जो तुमने खुद में उनमें पैदा किया, वो डर जो उन्होंने खुद के दिमाग पे हावी किया। तो अपने इस डर से निकलिए, अपने डर को बचाइए।
और इस डर से निपटने के लिए हम आपका साथ देंगे। अरोमा के पास बहुत अच्छी मेडिसिन है, होम्योपैथी के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन डॉक्टर हनीमन ने बनाई हैं, जो साइकोलॉजिकली आपको अपग्रेड करती हैं, आपको इस फियर से बाहर निकालती हैं। और इनमें से कुछ मेडिसिन है इग्नेशिया, एकोनाइट। ये मेडिसिन ऐसी हैं जो आपके फियर को बिल्कुल ख़त्म कर देती हैं। इवन आर्सेनिक बहुत अच्छा काम करती है इस फियर से लड़ने में। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनका आपके ऊपर जाके प्रभाव बहुत ही अच्छा होता है। आप ये मेडिसिन हमसे ऑर्डर कर सकते हैं, आप ये मेडिसिन कहीं से भी ले सकते हैं, बट द थिंग इज़ दैट कि खुद से ना लें, किसी डॉक्टर के अंडर गाइडेंस पे लें, कंसल्ट करें कहीं से, तभी इसको लें। और सबसे पहले खुद को मानसिक रूप से स्वस्थ रखें, तभी आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हो पाएंगे। अगर आपको पता लगता है कि आपको कोविड है तो घबराएं नहीं। सबसे पहले खुद को ये समझाएं कि यह ठीक होने वाली बीमारी है और जल्द ही मैं ठीक हो जाऊंगा। और उसके बाद जब आपकी रिपोर्ट आती है पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव आती है तो आप तुरंत अपने नियर बाय हेल्थ सेंटर पे कॉन्टैक्ट करें, उनसे बात करें, क्योंकि आजकल कोशिश ये चलती है कि 80% मरीज जो है वो घर पर ही ठीक हो जाए। आप आइसोलेशन में घर पे रहिए और आप जल्द से जल्द ठीक हो सकते हैं, ये संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। इसलिए आप ये हड़बड़ी ना दिखाएं कि आपको हॉस्पिटल जाना है, भर्ती होना है, आपको सिलेंडर चाहिएगा, आपको इंजेक्शन चाहिएंगे, आपको ऐसी दवाइयाँ चाहिएंगी जो मार्केट में ख़त्म हो गई हैं। ये स्टेज बहुत लेट आती है। उस स्टेज तक जाने से पहले आप खुद को संभाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप खुद को मेंटली प्रिपेयर्ड रखिए, मानसिक शांति आप बनाए रखिए। अरोमा के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।